तो ये औसत है जो जारी करता है ना, या प्रति व्यक्ति है जो जारी करता है, वो कौन करता है? विश्व बैंक। और ये जो लिस्ट जारी करता है ना, उस लिस्ट का नाम है विश्व विकास रिपोर्ट। और इसी रिपोर्ट को विश्व को वर्ल्ड बोलते हैं, विकास को डेवलपमेंट, और रिपोर्ट से रिपोर्ट होते हैं। विश्व विकास रिपोर्ट को वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी कहा जाता है। देखो आज के क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र जो क्लास 10 का उसका पहला चैप्टर लेके आए हैं, जिसका नाम है विकास। देखो विकास का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जो है ना, विकास का अर्थ अगर समझ लेंगे ना तो चैप्टर आसान हो जाएगा। विकास किसको बोलते हैं? कोई बोल सकती हो? विकास किसको बोलते हैं? देखो इसी तरह भी जानती हो, एक बच्चा बोला था सर विकास जो है ना मेरा घर के बगल के एक लड़का का नाम है। देखो यहाँ पे ये विकास का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा घर के बगल के एक लड़का है ना उसी का नाम विकास है। विकास का मतलब होता है कि डेवलपमेंट, कोई व्यक्ति जो है ना कितना विकास कर रहा है। जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति अभी देखिए कि पैदल चल रहा था, 1 महीना होते होते 2 व्हीलर ले लिया, फिर 1 महीना होते होते 4 व्हीलर ले लिया, तो नहीं लगता है कि लगता है कि विकास कर रहा है? मतलब ये जो है ना प्रगति हो रहा है, ये जो है ना अमीर हो रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं? विकास। अगर विकास का डिफिनेशन देखेंगे ना तो विकास का मतलब होता है देश की संपत्ति बढ़ने के साथ साथ, मतलब जैसे मान के चलो अभी विकास हम लोग एक व्यक्ति के स्तर पर ना लेकर के देश के स्तर पर ले, तो क्या होता है कि देश की संपत्ति बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की जीवन की गुणवत्ता में भी वृद्धि होना चाहिए, तभी हम विकास कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कल्पना करो कि भारत के पास बहुत ज्यादा संपत्ति बढ़ रहा है, लेकिन वहां के व्यक्ति के पास कोई सुविधा नहीं है, ना स्कूल ढंग का है, ना हॉस्पिटल ढंग का है, ना सड़क यातायात व्यवस्था ढंग का है, तो बोलो हम विकास बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। मतलब यहाँ पे याद रखना कि देश की संपत्ति बढ़नी चाहिए, साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में भी वृद्धि होना चाहिए। जैसे व्यक्ति को अच्छा स्कूल मिले, अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा चिकित्सा व्यवस्था मिले, अच्छा यातायात सुविधा हो, रोजगार का बेहतर अवसर मिले, तो इस तरह से जब स्थिति हो जाएगा ना तभी हम उसको क्या कर सकते हैं? विकास कर सकते हैं। कोई दिक्कत? मतलब देश की संपत्ति बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की जीवन की गुणवत्ता में भी वृद्धि होना ही विकास कहलाता है। ठीक, देखो इसमें मेनली जो है ना कुछ टॉपिक है, इसे यही टॉपिक को क्या करना है? कवर करना है। पहला है विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। मतलब यहाँ पे विकास का अर्थ देखेंगे ना तो विभिन्न व्यक्ति मतलब अलग अलग व्यक्ति का जो है ना विकास का लक्ष्य अलग अलग होता है। जैसे मान के चलो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम लिखे हैं। इसके अलावा दूसरा टॉपिक पढ़ना है आय और लक्ष्य। क्या आय के द्वारा ही विकास को निर्धारण किया जा सकता है कि कुछ और चाहिए? ये हम लोग को पढ़ना है। तीसरा टॉपिक हम लोग को राष्ट्रीय विकास पढ़ना है कि राष्ट्र का विकास कैसे हो, किसे हम कह सकते हैं राष्ट्रीय विकास। चौथा है कि विभिन्न देशों की तुलना हम कैसे करेंगे, कि जैसे मान के चलो भारत के पास इतना संपत्ति है, दूसरे देश में कितना संपत्ति है, ये हम तुलना कैसे करते हैं कि हमसे विकसित वो देश है या हमसे कम विकसित वो देश है, इसका तुलना हम लोग कैसे करते हैं। इसके अलावा आय और यन मापदंड का मतलब क्या होता है कि आय के अलावा और कुछ चाहिए हमको विकास को निर्धारण करने के लिए। इसी तरह से जो है ये सब टॉपिक हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक है विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। देखो विकास का मतलब जो है ना हर व्यक्ति अलग अलग बोलेगा। जिस तरह का व्यक्ति है ना उसको विकास का लक्ष्य अलग अलग दिखता है। जैसे यहाँ पे देखो किसान है, किसान सोचेगा ना कि विकास का अर्थ क्या होता है कि हमको अच्छा सिंचाई मिल जाए। जैसे हम खेती कर रहे हैं ना तो वहां पे सरकार ऐसा काम करे कि हमको सिंचाई व्यवस्था अच्छा कर दे, ताकि उसे सिंचाई करके अच्छा से अच्छा हम फसल उगा सके। इसके अलावा ये सोचेगा कि हमको सस्ता से सस्ता मजदूर चाहिए, सस्ता मजदूर रहेगा तो हमको खर्चा कम पड़ेगा और हम ज्यादा फायदा कमाएंगे, है कि नहीं? तब इसको लगे कि चलो अच्छा है मेरे लिए। इसके अलावा ये बोलेगा जो हम फसल उत्पादन कर रहे हैं उसकी कीमत बड़ी ज्यादा होना चाहिए। मतलब उत्पादन किया 100 रुपए किलो बिके, 200 रुपए किलो बिके, ये कभी ये कहेगा कि 5 रुपए किलो बिके, 5 रुपए किलो बिके, बोला है विकास हो नहीं पाएगा मेरा, है कि नहीं? और ज्यादा कीमत में बिकेगा, इसको लगेगा कि विकास हो रहा है। लेकिन यही अगर अपोजिट ले ले, जगह पास किसान मतलब ये खेती नहीं है, जो खेती नहीं करता है वो क्या सोचेगा कि हमको अच्छी सिंचाई व्यवस्था चाहिए। क्या करेगा सिंचाई व्यवस्था का? ये सोचेगा कभी कि फसलों का मूल्य अधिक होना चाहिए? नहीं सोचेगा। ये जो है ना विकास का लक्ष्य अलग ही मानता है। ये बोलता है कि हमको प्रतिदिन काम मिलेगा ना तब हमको लगेगा चलो विकास हो रहा है कि नहीं? अगर काम ही नहीं मिलेगा तो बोलो उसको लगेगा कि विकास हो रहा है। सिंचाई व्यवस्था सरकार अच्छा कर देगा, उसको कोई फायदा है? नहीं। तो ये व्यक्ति जो है ना विकास का एक अलग दायरा डिसाइड कर रहा है।
ये सोच रहा है ना कि रोज रोज हमको काम मिले और मजदूरी अधिक मिले। मजदूरी अधिक मतलब जो हम काम करते हैं ना उसके बदले पैसा ज्यादा मिले। ये सोच रहा है हमको सस्ता मजदूर चाहिए और ये मजदूर सोच रहा है हमको ज्यादा पैसा चाहिए। है कि दोनों में विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक सोच रहा है कि हमारा जगह जो काम करेगा कम पैसा देंगे, दूसरा सोच रहा है कि हम काम करेंगे तो हमें ज्यादा पैसा चाहिए। और यहाँ पे सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सोच रहा है कि हम काम करें तो मेरे साथ भेदभाव ना हो। इसके अलावा कोई उद्योगपति है ना तो वो अलगे अगर लक्ष्य होता है। ये क्या लक्ष्य रखा है कि हमको सस्ता मजदूर चाहिए। देखो ये जो जितना मजदूर का जरूरत है वो सोच रहा है सस्ता मजदूर चाहिए और जो मजदूर बना वो सोच रहा है कि हमको वेतन ज्यादा चाहिए। है कि नहीं? तो कहने मतलब क्या है कि अलग अलग लोग देख रही है ना, विकास का लक्ष्य अलग अलग रखा है कि नहीं रखा है। ये विकास का लक्ष्य रखा है कि हमको सस्ता मजदूर मिल जाता तो ज्यादा हमको मुनाफा होता, इसीलिए अच्छा बिजली व्यवस्था होता, क्योंकि देखो उद्योग चलेगा तो बिजली होना चाहिए। है कि नहीं? तो यहाँ पे अच्छी बिजली व्यवस्था चाहिए। और ये सोच रहा है ना कि हमको टैक्स कम से कम देना पड़े। सरकार सोचेगा कि टैक्स हमको ज्यादा से ज्यादा वसूले तभी मेरे पास ज्यादा धन दौलत आएगा। है कि नहीं? और ये सोच रहा है कि हमको कम से कम टैक्स लगे। तो यहाँ पे तुम देखेगे ना तो तीन व्यक्ति का हम एग्जाम्पल अभी लिए, जेकरा में तीनों व्यक्ति का विकास का लक्ष्य सेम है कि अलग अलग? अलग अलग है। ये व्यक्ति कुछ सोच रहा है, एक व्यक्ति कुछ सोच रहा है, ये व्यक्ति कुछ सोच रहा है। और खास करके देखो लड़की का अगर पूछा जाए कि विकास क्या होता है, मतलब तुमको क्या चाहिए तो अच्छा लगेगा, तो ये बोलेगा हमको लड़का मतलब भाई के जैसा हमको अधिकार चाहिए। भाई जिस तरह से घूमता है वैसा हमको भी घूमने का इजाजत चाहिए, तभी हम मानेंगे कि अच्छा बात है। बाकी बात हमको कुछ नहीं चाहिए। है कि नहीं? मतलब लड़की का अपना अलग लक्ष्य होता है कि हमको भाई जैसा अधिकार चाहिए। जिस तरह से भाई को मिलता है घूमने का इजाजत, उस तरह से हम भी घूम सके, हमको भी कोई रोक टोक ना हो, हम भी पढ़ने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। ऐसा एक लड़की का लक्ष्य होता है। तो यहाँ पे तुम देख रही है ना, विकास का लक्ष्य हर व्यक्ति का एक ही होता है कि अलग अलग होता है? पहला टॉपिक तुम लोग ये समझो, क्वेश्चन पूछे विभिन्न व्यक्ति का विकास का लक्ष्य एक ही होता है कि अलग अलग होता है? अलग अलग होता है। इसके अलावा दूसरा टॉपिक तुम लोग ये समझो, एक ही कार्य के बदले में जो है ना एक ही कार्य हो रहा है, उसको कोई व्यक्ति विकास का बोलेगा तो कोई व्यक्ति विनाश का बोलेगा। जैसे एग्जांपल देखो, काम एक ही हो रहा है और वही काम को जो है ना कोई व्यक्ति बोल रहा है कि चलो विकास का काम हो रहा है, और कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं विनाश का काम हो रहा है। जैसे मान के चलो कहीं पे हवाई अड्डा बन रहा है। क्या बन रहा है? हवाई अड्डा। अब हवाई अड्डा जहाँ पे बन रहा है तो बोलो हवाई अड्डा बनना विकास का कार्य है कि विनाश का कार्य है? विकास का। अरे जैसे अभी सोचेंगे जनरली हम लोग को कोई दिक्कत है, हवाई अड्डा बन रहा है, चलो हम लोग को फायदा है, हवाई जहाज बेचना रहेगा, हवाई अड्डा जाएंगे, वहां से हवाई जहाज बैठेंगे, जहां जाना वहां चल जाएंगे। हमको लगेगा चलो बहुत अच्छा है, आसपास का जमीन जो है बहुत ज्यादा महंगा भी हो जाएगा, दुकान भी बहुत ज्यादा खुल जाएगा, सब चीज के मिला जुला करके देखेंगे ना तो अच्छा कार्य हो रहा है। लेकिन जेकर जमीन हवाई अड्डा में चल गया, मतलब हवाई अड्डा के अगल बगल में जिसका जमीन था वो तो ठीक पूरा एकदम खुश होकर के तमातम हो गया कि चलो मेरा जमीन का जो रेट है ना बड़ी ज्यादा बढ़ गया है, अब मेरा रेट का जमीन का कीमत बढ़ गया, वहां पे कुछ भी खोल सकते हैं, कुछ भी धंधा कर सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं। लेकिन जेकर जमीन ही हवाई अड्डा में घुस गया, बोलो वो कुछ ही बोलेगा, बोले हमारा तो बर्बाद कर दिया, हमारा जमीन सब लुटा दिया। है कि नहीं? हमारा जमीन सब हवाई अड्डा में चल गया, हमारे आसपास में रहता कितना अच्छा हुआ रहता, ना ये अच्छा काम है, ये नहीं, ये अच्छा काम नहीं, फालतू काम है। अरे पैसा मिलता है तो देखो बगल में तेरा जमीन है, अरे वो पैसा एक बार मिल गया, पैसा बचता है किसी के पास? नहीं बचता है। लेकिन अगल बगल में जिसका जमीन है, यहाँ पे कोई भी दुकान खोल देगा बोलो जिंदगी भर चलेगा, और तो एक बार मिला चुपचाप लगा दे, बोले ये खुश है कि ये खुश है? ये खुश है ना। जब तक हवाई अड्डा नहीं बना था तो उतना ज्यादा खुशी नहीं था, लेकिन हवाई अड्डा बन गया नहीं पूरा खुश हो गया, बोला नहीं बहुत अच्छा कार्य है। तब बोलो एक ही कार्य के लिए हवाई अड्डा का निर्माण हो रहा है, एक ही काम हो रहा है ना, तो एक व्यक्ति बोल रहा है कि विकास का कार्य हो रहा है, दूसरा व्यक्ति कुछ बोल रहा है विनाश का काम हो रहा है कि नहीं? इसके अलावा मान के चलो कोई नदी है, ये कोई नदी है, नदी में हम बांध बना दे, क्या बना दे? बांध। तो ये बांध बनाना बोलो विकास का कार्य कि विनाश का कार्य? तो दोनों व्यक्ति, दो व्यक्ति जो है अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीज सोचता है। जैसे मान के चलो यहाँ पे अगर बांध बन जाता है तो बोलो ये नदी के किनारे जिसका जमीन है, बोलो ये जमीन रहेगा कि डूब जाएगा? पानी में डूब जाएगा। अरे हम अगर बांध बना देते तो नीचे पूरा पानी जम जाएगा ना, अब पूरा पानी जम गया तो बोलो जेकर जमीन है वो जमीन क्या हो गया? डूब जाएगा, पानी में डूब गया। अगर जमीन को लायक रहा नहीं रहा। लेकिन जेकर जमीन इधर था,
जिसका जमीन इधर था, बोलो अच्छा से सिंचाई करेगा नहीं करेगा? आप देखो दोनों व्यक्ति से पूछना, इस व्यक्ति से पूछना, बोलो कैसा कार्य है बाबू? बोले बड़ी अच्छा, अब सिंचाई करने में कोनो दिक्कत नहीं, पानी हमेशा रहता है, आराम से सिंचाई करके खेती करते हैं, ये पूरा खुश है। बोले अच्छा, विकास का कार्य हो रहा है। ये व्यक्ति से पूछ के देखो ना, बोला हमने तो बर्बाद कर दिया, हमारा जमीन सब डूब गया है कि नहीं? तो यहाँ पे तुम क्या डिसाइड कर सकती हो, एक ही कार्य को कोई विकास का कार्य सोचता है, तो वही कार्य को कोई क्या करता है, विनाश का कार्य सोचता है कि नहीं? मतलब तुम लोग ये क्वेश्चन पूछे, क्या एक कार्य किसी व्यक्ति के लिए विकास का तो किसी व्यक्ति के लिए विनाश का हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है? आय और यन लक्ष्य। ठीक, इसको रब कर दे। दूसरा टॉपिक है आय और यन लक्ष्य। ठीक, मतलब विकास के लिए क्या आय ही जरूरी है या आय के अलावा कुछ और देखता है कि कुछ और चाहिए, ये बात हम लोग को समझना है। ठीक, देखो हम लोग जानते हैं विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पैसा, है कि नहीं? पैसा अगर ज्यादा इनकम हो रहा है ना तो लगता है कि चलो विकास हो रहा है, लेकिन क्या केवल पैसा से ही विकास हम मान सकते हैं? नहीं, उसके अलावा कुछ और चाहिए। और में क्या चाहिए? यह लक्ष्य में लोग सुरक्षा भी चाहता है, समानता भी चाहता है और स्वतंत्रता भी चाहता है। इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कल्पना करो कि कहीं पे तुम्हारा जॉब लगने वाला है, दो जगह पे जॉब लग रहा है, ठीक, और तुम लोग डिसाइड करना है कि पहला जॉब चुने कि दूसरा जॉब। अब एक जगह तुम अगर जॉब करता है ना तो उसके लिए सैलरी कितना है? 50,000, और दूसरा जगह है 30,000। अगर तुम लोग को हम ये पूछे, बोलो कौन वाला करेगा, जॉब नंबर 1 कि जॉब नंबर 2? 1, है कि नहीं? अभी सब कोई चाहेगा कि 50,000 कमाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 30,000 के कमाता है। लेकिन अब हम कुछ शर्त रखते हैं कि दोनों के पास कैसा कंडीशन मिलेगा। देखो अगर तुम पहला नंबर जॉब को उठाती है ना तो उसमें कोई स्वतंत्रता नहीं, तुम्हें कोई आजादी नहीं, जो हम बोलेंगे वही करना है। अगर बोलेंगे एक रूम में पैक होकर काम करना तो एक रूम में पैक होकर काम करना है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। जो स्वतंत्रता सब छीन लिया जाएगा, जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है। और तो 30,000 वाला जॉब में क्या फुल स्वतंत्रता है, तुमको आजादी है, तुम कुछ कर सकती हो कहीं, ऐसे से तुम्हारा कुछ अधिकार रहेगा। बोलो यहाँ पे कोई तरह का स्वतंत्रता नहीं, यहाँ पे तरह फुल स्वतंत्रता है, तुम कुछ भी कर सकती हो। यहाँ पे समानता नहीं है। समानता मतलब होता है कि सभी के जैसे तरह से बर्ताव नहीं किया जाएगा। कोई आएगा चारों गाली दे दिया, वो सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, थोड़ा सा भेदभाव पूरा कर रहा है, कोई दो थप्पी दे दिया जा करके, है कि नहीं? मतलब समानता नाम का चीज नहीं है करके पास, और यहाँ पे पूरा समानता है। तो जैसा बर्ताव सबके साथ किया जा रहा है वैसा ही बर्ताव तेरा साथ रहेगा, एक सम्मानजनक व्यवहार रहेगा, समानता पूरा पूरी रहेगा। अगला है कि इसमें जो है ना सुरक्षा का कोनो गारंटी नहीं। अगर तुम वहां पे किडनैप हो जाती है, चाहे गिर जाती है, पैर टूट जाता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वहां के लोगों को। और वहां पे मान के चलो 30,000 वाला में सुरक्षा का फुल गारंटी है, गिरती है तो कर लिए थोड़ा हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, मतलब तेरा जो खर्चा होगा वो दिया जाएगा, कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। इसमें तेरा कोनो सुरक्षा नहीं, कुछ भी हो जाता है, कुछ चोरी हो जाता है, कुछ हो जाता है, कोई गारंटी हम नहीं लेंगे। यहाँ पे कोनो तरह का सुरक्षा का ये नहीं, यहाँ पे फुल सुरक्षा है, कुछ होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी का है। यहाँ पे जो है ना तुमको समय जो है ना, जैसे ये नजदीक, सबसे पहले देखो ये नजदीक है, क्या है? नजदीक है। और न ये नजदीक नहीं, ये दूर है। ये कहाँ है? दूर है। और ये कहाँ है? नजदीक है। नजदीक मतलब समझ रही हो ना? मतलब घर से नजदीक है, कम दूरी पे है। और ये जो है ना घर से थोड़ी ज्यादा दूरी पे है, वो कम दूरी पे है, ये ज्यादा दूरी पे है। मतलब उसको घर से जाने में कम समय लगेगा, और यहाँ पे अगर हम करते तो ज्यादा समय लगेगा। तो जब हमको कम समय लगेगा तो हम परिवार को समय दे सकते हैं ना, मतलब फैमिली के साथ भी रह सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे खूब ज्यादा दूर जाना होगा, परिवार के लिए कोई टाइम नहीं बचता है, बस खाली जाना है, 50,000 कमा के आ जाना है। मतलब यहाँ पे परिवार के लिए समय बहुत ही कम मिलता है, और यहाँ पे परिवार के लिए समय मिल जाता है। इसके अलावा रास्ते में यहाँ पे तुम जाती है, एकांत रास्ता मिलता है, वातावरण पूरा शांत रहता है, बड़ी चोरी लबारी होता है, जाती कभी मोबाइल छीना जाता है, कभी कुछ छीना जाता है। यहाँ का वातावरण ठीक नहीं, और यहाँ का वातावरण ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चोरी लबारी कुछ नहीं होता है। बोल कौन चुनेगी? 30,000। कौन 30,000? तब बोलो क्या
जो विकास है केवल आय ही चाहिए? आय के अलावा अन्य लक्ष्य भी होता है। ये सब देख करके जो है ना मिली जुली लक्ष्य देख करके निर्धारित किया जाता है हमको कौन सा चुनना है। शुरुआती में तो सब चुनी 50,000 सर, बाद में बोले ना 20,000 कम में कमाएंगे वही ठीक, लेकिन तने सब चीज मिले हुई वही ज्यादा अच्छा रहेगा, है कि नहीं? कि ऐसा थोड़ी कि 50,000 मिल गया तो हेला कर लेंगे, कुछ भी हो जाए, लुटा जाए चाहे कुछ हो जाए, चाहे चोरी हो जाए, मतलब मोबाइल चोरी हो जाए, बैग छीना जाए, कोई हमारा दिक्कत नहीं, करेंगे तो हम 50,000, कोई बोलेगा? सभी कौन चुनेगा? 30,000। तब बोलो केवल आय ही चाहिए कि आय के अलावा अन्य भी लक्ष्य होता है? यह लक्ष्य होता है ना। और यह लक्ष्य में हमको क्या क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए, समानता चाहिए और स्वतंत्रता चाहिए। तभी जाकर के हम कोई चीज डिसाइड कर पाते हैं कि हमें ज्यादा बेहतर कौन लगता है कि नहीं? मतलब विकास के लिए आय के अलावा यह लक्ष्य भी होता है और यह लक्ष्य में सुरक्षा, समानता, स्वतंत्रता हमको सब चाहिए। कोई दिक्कत? ये दो टॉपिक क्लियर हो गया। विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। तुम देखिए ना अलग अलग व्यक्ति का विकास का लक्ष्य अलग अलग होता था। दूसरा आय और यह लक्ष्य, क्या केवल विकास के लिए आय ही जरूरी है? नहीं, आय के अलावा भी कुछ चाहिए। ऐसा नहीं कि 50,000 हम कमा रहे तो हमको बहुत विकास हो जाएगा। अरे यहाँ पे कोई चीज का स्वतंत्रता नहीं, कोई तरह का आजादी नहीं है, गुलामगिरी वाला जिंदगी चलेगा। यहाँ पे कोई तरह का स्वतंत्रता नहीं है, पूरा भेदभाव होगा। उससे अच्छा कि 20,000 हम कम ही कमाएंगे लेकिन चुनेंगे कौन वाला? जॉब नंबर 2, है कि नहीं? तो समझ गई, विकास के लिए केवल आय ही जरूरी है कि आय के अलावा भी कुछ चाहिए? आय के अलावा भी कुछ चाहिए। और आय के अलावा यह लक्ष्य में क्या क्या रखता है कि स्वतंत्रता भी मिले, समानता भी मिले और सुरक्षा भी मिले। कोई दिक्कत? रब कर दे। देखो हम लोग 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं, अभी जो है ना टॉपिक पढ़ेंगे तीसरा और चौथा। तीसरा टॉपिक है राष्ट्रीय विकास और चौथा टॉपिक है विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे किया जाए। देखो सबसे पहले राष्ट्रीय आय समझो। राष्ट्रीय आय किसको बोलते हैं? मतलब देश के जो संपत्ति होता है ना, देश की कुल संपत्ति को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। तुम लोग जानती हो ना अलग अलग व्यक्ति जो है ना विकास का लक्ष्य अलग अलग रखा था। अगर हम व्यक्ति के पर्पज से देखें तो देखो किसान क्या बोल रहा था कि हमको जो है ना अच्छा सिंचाई व्यवस्था मिल जाना चाहिए, सस्ता मजदूर मिल जाना चाहिए, मेरे जो फसल है ना अच्छा कीमत में बिकना चाहिए, तो अच्छा विकास है कि नहीं? तो उसी तरह से तुम देखिएगे ना तो अलग अलग व्यक्ति जिस तरह से अलग अलग विकास का लक्ष्य बताता था, उसी तरह से क्या अलग अलग देश अलग अलग विकास का लक्ष्य नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं। अमेरिका बोलेगा ना कि मेरे पास हथियार बहुत अच्छा है, हथियार बहुत ज्यादा है, हथियार हम बहुत ज्यादा बनाते हैं इसीलिए सबसे ज्यादा विकसित हम हैं। चाइना बोलेगा कि मेरे पास टेक्नोलॉजी सबसे अच्छा है, हम टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है ना कई तरह के वस्तु को हम बहुत सस्ता में निर्माण कर लेते हैं, है कि नहीं? बहुत ज्यादा नया नया वस्तु को हम बना लेते हैं इसीलिए सबसे ज्यादा विकसित हम हैं। पाकिस्तान बोलेगा सबसे ज्यादा आतंकवादी हमारे पास है इसलिए सबसे ज्यादा विकसित हम हैं। अलग अलग देश कुछ कुछ बोल सकते हैं, मतलब लोगों का लक्ष्य जो है ना अलग अलग है। तो यहाँ पे ये जो विकास का धारणीयता है ये कैसे निर्धारित किया जाए कि कौन सा देश ज्यादा विकसित है कि नहीं? ये कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? आप मान के चलो अलग अलग व्यक्ति तुम देख रहे किसान कुछ बोल रहा है, उद्योगपति कुछ बोल रहा है, भूमिहीन मजदूर कुछ बोल रहा है, उसी तरह से देश भी कुछ बोल रहा है कि नहीं? तो हम देशों की तुलना कैसे करें कि कौन सा देश ज्यादा विकसित है? ये कंफ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ? जैसे मान के चलो क्लास में देखो, क्लासरूम है, ठीक? क्लासरूम में अगर हम पूछे ना कि तेज पढ़ने वाला बच्चा कौन कौन है जो ज्यादा तेज अच्छा पढ़ता है, तब कुछ बच्चा हाथ उठा दिया, 2-3 बच्चा जो अच्छा पढ़ते हैं। अब दूसरा पूछे बोलो इसमें क्रिकेट कौन अच्छा खेलता, बोलो जो तेज पढ़ता था वही क्रिकेट वाला भी हाथ खड़ा कर देगा, दूसरा बच्चा हाथ खड़ा करेगा हम क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। फिर पूछे दौड़ने में ज्यादा तेज कौन है, तो हो सकता है दूसरा बच्चा उठा देगा। अगर पूछे नाचने में कौन तेज है तो लड़की हाथ उठा देगी, है कि नहीं? तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अगर हम आधार चेंज कर रहे हैं ना तो लोग भी बदल रहा है। तो उसी तरह से कोई बोलेगा कि हम हथियार सबसे ज्यादा बनाते हैं हम विकसित है, कोई बोलेगा मेरे पास टेक्नोलॉजी सबसे अच्छा है हम ज्यादा विकसित है। भारत बोलेगा कि मेरे यहाँ वासुदेव कुटुंबकम चलता है, मतलब यहाँ अतिथियों को जैसा व्यवहार किया जाता है ना कि यहाँ पे हमेशा आने का मन करता है इसलिए सबसे अच्छा हम। कुछ भी कोई बोल देगा। तो यहाँ पे राष्ट्रीय विकास कैसे होगा, इसका निर्धारण कैसे होगा?
तो वही टॉपिक है, विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे किया जाए कि कौन सा देश या कौन सा राज्य का विकास कैसा हुआ है। कोई दिक्कत? अब देखो इसके लिए जो है ना, कोई देश विकसित है या विकसित है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आय। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आय। लेकिन आय से हम कैसे निर्धारण करेंगे कि कौन सा देश का विकास का स्थिति कैसा है? ठीक, अब आय के लिए समझो राष्ट्रीय आय। आय के लिए सबसे अच्छा क्या समझना होगा? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय किसको बोलते हैं? एक वर्ष में किसी देश का कितना इनकम हुआ है, मतलब जितना भी व्यक्ति है उस देश में, उस व्यक्ति का जितना इनकम हुआ ना, कुल योगफल राष्ट्रीय आय कहलाता है। मतलब किसी निश्चित भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले सभी व्यक्तियों की कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी निश्चित भौगोलिक सीमा का मतलब होता है कोई निश्चित देश या कुछ निश्चित राज्य, किसी निश्चित भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले सभी व्यक्तियों के कुल आय को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो यहाँ पे तुम देखिए ना कि कोई भी देश का स्थिति कैसा है, विकसित है कि अविकसित है, ये बताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आय। आय देख करके, जैसे मान के चलो बोला हमारे पास आतंकवाद अच्छा है, हमारे पास हथियार अच्छा है, हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छा है, तो इसके द्वारा हम नहीं बता सकते कि कौन सा देश का विकास कैसा है। लेकिन हाँ, आय के द्वारा हम बता सकते हैं कि कौन सा देश का स्थिति कैसा है। और आय के लिए हमको चाहिए क्या? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कि देश में रहने वाले जितना व्यक्ति है ना, कितना पैसा कमाता है। जैसे मान के चलो 5 व्यक्ति है और 100 रुपया कमाता है, तो 500 हुआ ना, तो राष्ट्रीय आय कहलाएगा 500। कितना कहलाएगा? 500। उसी तरह से देखो राष्ट्रीय आय क्या होता है? देश के सभी व्यक्तियों के कुल आय। देश के सभी व्यक्तियों के कुल आय ही क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय। अब यहाँ पे यह राष्ट्रीय आय के द्वारा तुम बता सकती हो कि नहीं कि विकसित देश कौन है और अविकसित देश कौन है, ये हम लोग निर्धारण करने जा रहे हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे 2 देश का एग्जांपल है, देश 1 है, देश B है। अब ऐसा नहीं कि देश ये में कौन है सर, भारत है कि चीन, ऐसा नहीं, मतलब 2 देश हम ऐसे ही इमेजिन किए कि 2 देश है। एक देश ऐसा है ना जहाँ पे 1 लाख लोग रहते हैं, मतलब जनसंख्या कितना है? 1 लाख। और दूसरा देश है ना जगह में जनसंख्या कितना है? 10,000। मतलब इसमें ज्यादा लोग रहते हैं और उसमें कम लोग रहते हैं। ठीक, ये जो देश है ना उसके सभी व्यक्ति 100 रुपया करके कमाता है, लगभग 100 रुपया सब कमाता है। और देश भी है ना, इसका सभी लोग कितना कमाते हैं? 300 रुपया। तो अगर कुल आय अगर निकालेंगे तो क्या होगा? 1 लाख आदमी 100 रुपया कमाया, तो सब जोड़ देंगे तो होता है 1 करोड़। कितना होता है? 1 करोड़। और देश बी का देखे 10,000 आदमी था, 300 रुपया कमाता था, सब मिला दिए तो 30 लाख हुआ। अब तो राम बताए देश ये जो है ना 1 करोड़ कमाया और देश बी जो है ना 30 लाख कमाया, बोलो ज्यादा विकसित कौन? देश ये। लेकिन बोलो एक्चुअल में ज्यादा विकसित वो है? नहीं। क्योंकि देखो यहाँ के सभी व्यक्ति 100 रुपया कमा रहे हैं और यहाँ का सभी व्यक्ति 300 रुपया कमा रहा है, तो हम कैसे बोल सकते ज्यादा विकास ये का हुआ है? अरे जिस देश में ज्यादा इनकम हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्यादा विकसित हो गया। वहां पे एक्चुअल में देखिए तो देखो सब 300 रुपये ही कमा रहा है, तो बोल ज्यादा स्थिति इस गांव के लोगों का है कि अच्छा स्थिति किसका है? उसका है ना। तो देखो राष्ट्रीय आय के द्वारा क्या हम बता सकते हैं कि कौन सा देश विकसित है और कौन सा देश अविकसित है? नहीं बता सकते, उपयुक्त नहीं है। अगर तुम लोगों को क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रीय आय के द्वारा किसी देश का विकसित है कि विकसित नहीं, इसका स्थिति हम निर्धारण कर सकते? नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन राष्ट्रीय आय क्या होता है, उसमें किसी देश का इनकम कितना ये हम बता सकते हैं। जैसे भारत का कुल राष्ट्रीय आय कितना है, चाहे चीन का कुल राष्ट्रीय आय कितना, ये हम बता सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय आय के द्वारा हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा देश विकसित है और कौन सा देश अविकसित है कि नहीं? क्योंकि देखो राष्ट्रीय आय से निकाले तो 1 करोड़ हो गया और ये 30 लाख हो गया। पैसा देखकर तो जरूर बोल देंगे कि देश ये का विकास ज्यादा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में एकर विकास ज्यादा हुआ है? नहीं, एकर विकास ज्यादा हुआ है। तो क्या राष्ट्रीय आय के द्वारा हम विकास विकसित है कि अविकसित हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय हम किसी भी देश का निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? जब राष्ट्रीय आय के द्वारा हम नहीं बता सकते तो कुछ तो तरीका होगा ना, क्योंकि हम अभी देखें कि कोई भी देश विकसित है कि अविकसित है, उसका निर्धारण किसके द्वारा होता है? आय के द्वारा।
तो आय में हम राष्ट्रीय आय से निर्धारित नहीं कर पाए, तो कुछ तो तरीका होना चाहिए ना जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि कौन सा देश का स्थिति कैसा है। तो उसके लिए आता है औसत आय। क्या आता है? औसत आय, जिसको एवरेज इनकम बोलते हैं, या तो प्रति व्यक्ति आय जिसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। देखो, औसत आय मतलब एवरेज इनकम, प्रति व्यक्ति आय मतलब पर कैपिटा इनकम। देखो औसत आय कैसे निकलता है, किसी देश का जो कुल आय है और कुल जनसंख्या से अगर हम भागा दे देंगे ना, तो वो जो निकलता है उसी को बोलते हैं राष्ट्रीय आय, या तो राष्ट्रीय नहीं, औसत आय या प्रति व्यक्ति आय। ठीक, मतलब औसत आय या प्रति व्यक्ति आय क्या है कि जो कुल जनसंख्या, कुल आय है ना, उसमें कुल जनसंख्या से अगर हम भागा दे देते हैं तो क्या निकलता है? औसत आय। अब यही दोनों देश का हम एग्जांपल यहाँ भी लिए। जैसे तुम देखिए देश वन में सबसे पहले कुल आय देखो कितना था? 1 करोड़। तब ऊपर लिखे कितना करोड़? 1 करोड़। कुल जनसंख्या कितना था? 1 लाख। तो हम भागा दिए 1 लाख से, और जब भागा दिए ना तो काटे कितना हो गया? 100 रुपया। मतलब देश ये का औसत आय कितना रुपया हो गया? 100 रुपया। मतलब तुम ये बोल सकती हो कि देश ये जो है ना, उसका लगभग सभी व्यक्ति 100 रुपया करके कमाता है। ठीक, हम औसत आय निकाले तो कितना निकल गया प्रति व्यक्ति का? 100 रुपया। अब हम देश बी का देखने जा रहे हैं। आप देश बी का देखे ना, तो देश बी का कुल आय कितना था? 30 लाख। और कुल जनसंख्या कितना था? 10,000। भागा दिए कितना आ गया? 300 रुपया। मतलब देश बी जो है ना, ये कुल उसका औसत आय कितना है? 300 रुपया। अगर हम तुमको पूछे देश ए का औसत आय 100 रुपया है और देश बी का औसत आय 300 रुपया है, बोलो ज्यादा स्थिति अच्छा क्या है? देश ए का कितना? देश बी का। बोलो, अब हम तुमको ये पूछना चाहते हैं कि कोई देश विकसित है कि अविकसित है, इसका निर्धारण राष्ट्रीय आय अच्छा करता है कि औसत आय? औसत आय है कि नहीं? औसत आय जो है ना, एक्चुअल में बताता है कि किस देश का स्थिति कैसा है, लेकिन राष्ट्रीय आय ये नहीं बता पाता कि किस देश का स्थिति कैसा है, केवल ये बताता है कि उस देश का इनकम कितना है। लेकिन औसत आय जो है ना, बताता है कि वहां का प्रत्येक व्यक्ति कितना कमाता है, वहां का प्रत्येक व्यक्ति कितना कमाता है, वो निकलता है किससे? औसत आय से। औसत आय को इंग्लिश में एवरेज इनकम और प्रति व्यक्ति आय को पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। ठीक, अगर इसका डिफिनेशन पूछे कि औसत आय किसे कहते हैं, तो यहाँ पे सीधा सीधी इसके आधार पे भी डिफिनेशन बोल सकते हैं कि औसत आय का अर्थ होता है कि किसी देश का कुल आय में कुल जनसंख्या से भागा देने पे जो प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं? औसत आय कहते हैं। सिंपल सा डिफिनेशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे तुम देखिए ना, राष्ट्रीय आय किसको बोलते लिख देंगे ना, किसी निश्चित भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले कुल व्यक्तियों के कुल आय को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। कोई भी देश विकसित है कि अविकसित है, इसका निर्धारण राष्ट्रीय आय अच्छा करता है कि प्रति व्यक्ति आय? ऐसा मत सोचना कि प्रति व्यक्ति आय दूसरा चीज है। दोनों प्रति व्यक्ति आय का मतलब प्रति व्यक्ति का इनकम कितना है, तो यही निकला ना, प्रति व्यक्ति का इनकम 100 रुपया और ये प्रति व्यक्ति इनकम 300 रुपया। ठीक, आप तुम लोग को सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आता होगा, सर ये प्रति व्यक्ति आय निकालता कौन है? आखिर कोई देश का प्रति व्यक्ति आय कितना है ये निकालता कौन है? तो ये निकालता है प्रति व्यक्ति आय का जो जारी करता है वो करता है विश्व बैंक। विश्व बैंक जो है ना, वर्ल्ड बैंक, मतलब ये भारत का बैंक नहीं, पूरा दुनिया का ये बैंक है। यही बैंक जो है ना जारी करता है कि किस देश का औसत आय कितना है। कैसे निकालता है? जैसे मान के चलो भारत शो किया कि मेरा राष्ट्रीय आय 1 करोड़ है, तो देखता है भारत का जनसंख्या, सब जानता है कि भारत की जनसंख्या मान के चलो ये इसी पे ले लो, भारत शो कर दिया कि मेरा इनकम जो है ना 1 करोड़ है, और सब जानता है कि भारत का जनसंख्या 1 लाख है। मानने के लिए ऐसा नहीं कि यही एक्चुअल में है, 1 करोड़ है 1 लाख लोग हैं, तो क्या औसत आय नहीं निकाल सकता? वो निकाल सकता है। तो ये औसत आय जो जारी करता है ना, या प्रति व्यक्ति आय जो जारी करता है वो कौन करता है? विश्व बैंक। और ये जो लिस्ट जारी करता है ना, उस लिस्ट का नाम है विश्व विकास रिपोर्ट। मतलब विश्व में विकास का रिपोर्ट कैसा है, मतलब विश्व में सबसे ज्यादा विकास का रिपोर्ट में पहला नंबर कौन है, दूसरा नंबर कौन है, तीसरा नंबर कौन है, समझ गए? तो मतलब ये जो वर्ल्ड बैंक जारी करता है ना, उस जारी किया गया जो रिपोर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? विश्व विकास रिपोर्ट। और इसी रिपोर्ट को विश्व को वर्ल्ड बोलते हैं, विकास को डेवलपमेंट, और रिपोर्ट से रिपोर्ट होते हैं। विश्व विकास रिपोर्ट को वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी कहा जाता है।
अगर तुम लोग को सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, विश्व बैंक। या तो तुमको पूछ सकता है प्रति व्यक्ति आय या औसत आय कौन जारी करता है, विश्व बैंक। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे जो है ना ये डाटा चेंज हुआ है, पुराना जो एनसीईआरटी बुक था और ये नया एनसीईआरटी बुक दोनों में चेंज किया ये डाटा। मतलब ये वर्ल्ड बैंक जो है ना ये निर्धारित किया है कि किस देश को हम विकसित देश कह सकते हैं, क्योंकि अभी तुम यहाँ पे देखिए कि कोई देश विकसित है क्या विकसित है इसका निर्धारण आय के द्वारा होता है। तो ये तो क्लियर होना चाहिए ना कि कितना हम कमाएंगे तो विकसित देश कहलाएंगे, कितना हम कमाएंगे तो विकसित देश कहलाएंगे, ये निर्धारित करता है वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक बोला है 2019 का डाटा है, मतलब 2019 में जो विश्व विकास रिपोर्ट दिया था उसके अनुसार बोला गया है कि कोई भी देश एक वर्ष में, कितना वर्ष में, एक वर्ष में अगर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 $49,300 कितना, $49,300 से ज्यादा कमाता है, डॉलर से अगर ज्यादा कमाता है उस देश को क्या बोला जाता है, विकसित देश। कितना होना चाहिए, $49,300 प्रति व्यक्ति। $1 देखो $1 बराबर होता है, लगभग बदलते रहता है, 75 रुपया, 76 रुपया, 77 रुपया। मतलब भारत में $1, वहां $1 तो यहाँ कमाना होगा 76 रुपया, समझिए इतना कमाना होगा। मतलब जिस देश का प्रति व्यक्ति आय $49,300 से अधिक होगा उस देश को विकसित देश कहा गया है। जिस देश का आय कितना हो, $49,300 से ज्यादा होगा जी एक साल में, प्रत्येक व्यक्ति का जो आय होना चाहिए ना $49,300 से ज्यादा होना चाहिए, तब उस देश को बोला जाता है विकसित देश। और अविकसित देश किसको बोला जाता है, तो जिसका औसत आय $2,500 से कम हो, $2,500 से कम हो, उसे अविकसित देश कहा जाता है। मतलब विकसित देश किसे कहा जाता है, तो जिसका औसत आय या राष्ट्रीय औसत आय या प्रति व्यक्ति आय $49,300 या उससे अधिक हो, उसे विकसित देश कहा जाता है। और अविकसित देश किसको कहा जाता है, तो वैसा देश जिसका प्रति व्यक्ति आय $2,500 से कम होगा उसे अविकसित देश कहा जाता है। भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है वो $6,700 है, मतलब प्रति व्यक्ति $6,700, एक व्यक्ति $6,700 कहलाता है। देखो भारत का जो स्थिति है ना इससे कम है ना इससे ज्यादा है, मतलब ना आप विकसित में है ना विकसित में। तो इसीलिए भारत का जो है ना विकसित देश कहा जाता है ना अविकसित देश कहा जाता है, भारत को विकासशील देश कहा जाता है। भारत को विकासशील देश कहा जाता है क्योंकि विकास की ओर ये बढ़ रहा है। क्योंकि ना अविकसित किसको बोले, $2,500 से कम होना चाहिए, विकसित किसको बोले, $49,300 से ज्यादा होना चाहिए। अभी एक पास $6,700 अभी बहुत पीछे है कि नहीं। विकसित होने के लिए और ज्यादा इनकम को बढ़ाना होगा। तो ये जो था ना किसका रिपोर्ट था, वर्ल्ड बैंक का। लेकिन यहाँ पे तुम जानती हो एक चीज, अगर हम बोले ना तो अगर तुम लोग को ये बात पूछे कि कोई भी देश विकसित है कि अविकसित, इसका निर्धारण किसके द्वारा होता है, औसत आय के द्वारा। लेकिन औसत आय भी जो है ना कुछ असमानता को छुपा देता है। उस असमानता को हम लोग समझने वाले कि क्या छुपाता है। देखो कहने मतलब क्या है कि अगर यदि तुम देखेगी ना यहाँ पे, तो अभी तक में तुम लोग को लग रहा होगा कि औसत ऐसा चीज है ना जेकर में पूरा क्लियर बता देता है कि कौन सा देश का स्थिति कैसा है। मतलब ये बहुत अच्छा चीज है, इसके द्वारा हम जान सकते हैं कि कौन सा देश का स्थिति कैसा है। लेकिन एकरों में कुछ कमियां हैं, लेकिन ये कमियां को दूर हम किसी के द्वारा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए औसत आय को ही अच्छा मानते हैं किसी भी देश को निर्धारित करने में कि वो विकसित है कि अविकसित है। कोई दिक्कत? अब हम लोग को ये समझना है कि औसत आय में क्या कमियां हैं, या प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं ना तो उसमें क्या कमियां रह जाती है, ये बात। ठीक, इसको रख कर दे। देखो आप जो है ना लोग समझने वाले, प्रति व्यक्ति आय में भी कुछ कमियां हैं। वो कमियां क्या है, देखो यहाँ पे हम देखे ना कि प्रति व्यक्ति आय किसको बोलते हैं, कि उस देश का प्रति व्यक्ति आय कितना, प्रत्येक व्यक्ति कितना कमाता है। तो यहाँ पे देखो ये चीज हम लोग देख लिया ना कि प्रति व्यक्ति आय जो है ना
वो राष्ट्रीय आय की तुलना में क्या अच्छा है कि नहीं? क्योंकि राष्ट्रीय आय से केवल ये पता चलता था कि उस देश का इनकम कितना है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय से हम ये डिसाइड कर लिए कि उस देश का प्रत्येक व्यक्ति कितना कमाता है। लेकिन यहाँ पे टॉपिक है कि प्रति व्यक्ति आय में भी कुछ सीमाएं हैं, सीमाएं मतलब कमियां हैं, और वो कमियां क्या है ये चीज हम लोग समझने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ असमानता है, असमानता को ये बताता नहीं प्रति व्यक्ति आय। देखो उसके लिए जो है ना एग्जांपल लिए है, जेकरा में 2 देश लिए हैं। एक देश है जेकरा में 5 व्यक्ति है, दूसरा देश में भी 5 ही व्यक्ति है। इस व्यक्ति का पहला व्यक्ति का इनकम है 9,500, दूसरा व्यक्ति 10,500, तीसरा व्यक्ति 9,800, चौथा व्यक्ति 1,000 नहीं 10,000 होना चाहिए, और ये 10,200 ये टोटल इतना इनकम है। दूसरा व्यक्ति जो है ना, दूसरा देश का व्यक्ति, पहला व्यक्ति 500 कमाता है, दूसरा व्यक्ति भी 500 और ये 48,000 कमाता है। ठीक, अब हम औसत आय निकालना चाहते हैं या प्रति व्यक्ति कितना कमाता है ये निकालना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए कुल आय जानना होगा। कुल आय जो है ना सबको जोड़ेंगे 50,000 आ जाएगा, इसको भी हम सबको जोड़ेंगे 50,000 आ जाएगा, है कि नहीं? मतलब 48,000 और 2,000 ये 50,000 हो गई, इधर भी 50,000 आएगा। अब देखो यहाँ पे कुल आय निकालने का एक फॉर्मूला, मतलब औसत आय निकालने का एक फॉर्मूला है कुल आय बटा कुल जनसंख्या। तो कुल आय 50,000 है, 50,000 लिख दिए, कुल जनसंख्या 5 था तो 5 लिखे, काटे कितना आ गया 10,000। इसको भी 50,000 था, 5 से भागा दिए कितना आ गया 10,000। दोनों में हम प्रति व्यक्ति आय निकाले और हम बोले देश ये का भी प्रति व्यक्ति आय कितना है 10,000। मतलब देश ये का प्रत्येक व्यक्ति 10,000 कमाता है, लगभग 10,000 कमाता है। और सही बात भी, देखो 10,000 से तनी मनी कम, 10,000 से तनी ज्यादा, तनी से कम, 10,000 पूरा 10,000 से ज्यादा, ये हम बोले चलो ठीक ठाक। हम बोल दे देश बी का भी प्रति व्यक्ति 10,000 कमाता है, ये बेचारा 500 कमा रहा है, ये 500 कमा रहा है, ये 500 कमा रहा है, ये 500 कमा रहा है, सब इसमें तो ये लूट रहा है। लेकिन हम बोल दिए कि इस देश का भी प्रति व्यक्ति मतलब प्रत्येक व्यक्ति 10,000 कमाता है। बोलो एक तरह से सोचेगी तो बोलो ये कारगर है प्रति व्यक्ति या कि कौन सा देश का प्रत्येक व्यक्ति कितना कमाता है एक्चुअल में बता पाना? नो सर, एक्चुअल में नहीं बता पाते हैं। अरे हम ये लगभग निकाल देते कि प्रत्येक व्यक्ति 10,000 कमाता है, लेकिन यहाँ पे जो असमानता है, यहाँ पे देखो कुछ व्यक्ति 500 रुपये ही कमा रहा है और एक ही व्यक्ति सब पैसा लूट रहा है, लेकिन हम बोल दिए प्रत्येक व्यक्ति कितना कमाता है 10,000। तो देखो हम यहाँ पे ये चीज कहना चाह रहे हैं ना कि देखो ये जो कोई देश विकसित है कि अविकसित है इसका निर्धारण हम लोग राष्ट्रीय आय से जरूर, राष्ट्रीय आय नहीं प्रति व्यक्ति आय से तो जरूर करते हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में भी कुछ कमियां हैं। कमियां क्या है कि मतलब एक्चुअलिटी नहीं दिखा पाता है, वास्तविकता नहीं दिखा पाती है, वास्तविकता नहीं पता चल पाता है, और ये कोई भी तरीका नहीं है जिससे हम वास्तविकता को पता कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग सबसे अच्छा माने हैं कि कोई भी देश का स्थिति कैसा है वो प्रति आय के द्वारा हम निर्धारित कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अब जो शेष टॉपिक बचा ना वो हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिएगा। तो आज के लिए तब तक के लिए